नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में भर्तियां निकली हुई है जिसके बारे में बात करेंगे। आपका जो मैं अभी आपको बता दूं, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की जो स्थापना हुई है बस्तर व सरगुजा संभाग में, ठीक ना। तो बस्तर संभाग में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिनके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और ये भर्तियां जो है आपकी रेगुलर भर्ती है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भर्तियां निकलती थी इन सबकी, जैसे फार्मासिस्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, सहायक ग्रेड 2 व 3, चौकीदार, स्वीपर, वार्ड बॉय, वार्ड आया, लेबर अटेंडेंट व अन्य पदों पर जो भर्तियां निकलती थी अभी तक, ठीक ना, स्वास्थ्य विभाग में, जैसे आपके सूरजपुर में अभी निकला हुआ है, दुर्ग जिले में निकला हुआ है, ठीक ना। इनमें जो भी भर्तियां निकली हुई सारी भर्तियां आपकी संविदा भर्तियां हैं। क्या है? सारी भर्तियां आपकी संविदा भर्तियां हैं और संविदा भर्तियों में वेतन भी आपका कम होता है। लेकिन ये जो भर्ती निकली हुई है ये आपकी पूरी तरह से रेगुलर भर्ती है। ये आपकी इन सारे पदों पर रेगुलर भर्ती निकली हुई है, जिसमें न्यूनतम योग्यता 5वीं पास तक के पोस्ट हैं इसमें रहते हैं। आपको पता ही होगा इन सारे पदों के लिए, जैसे वार्ड बॉय, वार्ड आया के लिए 5वीं पास तक के भी लिया जाता है, ठीक ना। तो हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, तो आप पहले वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगता है तभी कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपको लाइक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना चाहिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोग तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ आपका सबसे पहले हम बात करें तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है, ठीक ना। इसमें बात करते हैं। देखिए, तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है आपका। जैसे आप सभी को मैंने वीडियो के माध्यम से पहले बताया था, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना हुई है जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां होंगी। बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आए थे, मतलब, और बहुत सारे मैसेज भी टेलीग्राम ग्रुप में आया था कि भर्तियां किस प्रकार होंगी। तो सारी जानकारी इस विज्ञापन में आपको मिल जाएगा। इसमें बात करें तो देखिए, पदों का विवरण तो मैंने आपको बता दिया है। परीक्षा कार्यकाल हम सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि इन सभी के पदों पर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से, ठीक ना, किए जाने हेतु दंतेवाड़ा के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की वेबसाइट, ये आपका जगदलपुर की वेबसाइट है, दंतेवाड़ा जिला के लिए है। किसके लिए? दंतेवाड़ा जिला के लिए। पर, ठीक ना, 25/10/2021 से 25/11/2021 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एक बात यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इसमें केवल वही आवेदन कर सकते हैं जो दंतेवाड़ा जिले से निवास करते हो। क्या? जो दंतेवाड़ा जिले के हों वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट। देखिए, इसमें वही आवेदन कर सकते हैं जो केवल और केवल दंतेवाड़ा जिले के हों, ठीक है। दंतेवाड़ा जिले के बाहर के अभ्यर्थी इस विज्ञापन में जो भी अभी जानकारी दूंगा इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग 4 जिलों में भर्तियां निकली हुई है, तो 4 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए वीडियो लाभदायक है, ठीक। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, सारी जानकारियां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। परीक्षा की तिथि बात करें तो 19 दिसंबर को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, दिन रविवार को, ठीक। परीक्षा का समय आपका रहेगा 11:45, मतलब 11:45 से 2 बजे तक रहेगा आपका। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की प्रारंभिक तिथि आपका 25 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है, और अनुसूचित जाति जनजाति और महिला के लिए जो है आवेदन शुल्क 200 रुपये है, ठीक ना। आगे बात करें तो यहाँ देखिए, परीक्षा शुल्क आपको ऑनलाइन इस पोर्टल पे जमा करना होगा। आगे पदों का विवरण हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले पदों का विवरण देखने से पहले सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारियां देख लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये जो जानकारियां अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना, मैं अभी 4 जिलों की भर्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। क्या? 4 जिलों की भर्तियों के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं हर जिलों के जो अलग अलग पोस्ट हैं उन हर पोस्टों में आपका ये नियम व शर्तों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि नियम व शर्तें हर जिला का समान है, ठीक ना। तो अभी मैं जो नियम और शर्त बताऊंगा वो आपका, ये तो दंतेवाड़ा जिले के विज्ञापन का है, लेकिन अभी जो 4 जिले के बताऊंगा सारे जिलों का नियम और शर्त सेम है। इसी माध्यम से आपका चयन होगा। इतना आयु चाहिए और इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा, ठीक ना। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। जितनी भी भर्तियां की जानकारी इस वीडियो में दूंगा सभी में आयु गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपको 35 वर्ष होना चाहिए। इसमें बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक ना।
इस प्रकार 45 वर्ष से अधिक आयु किसी का नहीं होना चाहिए और इसमें केवल वही आवेदन कर सकते हैं जो दंतेवाड़ा जिले के निवासी हों। बाकी अलग अलग विज्ञापन में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें इसमें चयन के बारे में, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, नीचे दिया हुआ है। पहले तो वेतन की बात करें तो यहाँ देखिए आपका वेतन जो है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी, ठीक ना। जिसमें बात करें आपका तो प्रथम वर्ष आपके वेतन का 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष वेतन का 80% दिया जाएगा, तृतीय वर्ष वेतन का 90% दिया जाएगा। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान से समझिए कि तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जो लिखित परीक्षा में, ठीक है, यहाँ लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक। इसमें ध्यान से समझिए कि लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मतलब 100 नंबर के जो आपके प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 100 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक मिलेंगे आपको, ठीक ना। लिखित परीक्षा में अनुभव के अंक के आधार पर आपकी वरीयता सूची मतलब मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और आगे बात करें, सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न वाले। इसमें देखिए जो लैब असिस्टेंट है, डार्क रूम असिस्टेंट है, इन पदों के लिए जो है, इन रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 90% लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एक मिनट, यहाँ देखिए न्यूनतम जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसका 90% लिया जाएगा। किन किन पदों के लिए? लेब असिस्टेंट व डार्क रूम असिस्टेंट के लिए। बाकी जितने भी पद हैं सारे पदों पे आपकी लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, ठीक। तो इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। चलिए अब हम पदों का विवरण देख लेते हैं, उसके बाद ये सारी जानकारियां आपको समझ में आ गई होंगी। पदों का विवरण देख लेते हैं अलग अलग जिले वाइज, ठीक है। तो ये देखिए दंतेवाड़ा जिले में जो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के तृतीय श्रेणी के पद निकले हुए हैं जिसमें वेतन आपका 25,300 से 80,000 आपका वेतन रहेगा क्योंकि रेगुलर वैकेंसी है, ठीक ना। यहाँ समझिएगा 9 पद टोटल निकले हुए हैं जो कि सारे पद आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, जिसमें 6 पद मुक्त के लिए है, 3 पद महिला के लिए है। फार्मेसी इसके लिए आपके पास कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन होना चाहिए। आगे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक तृतीय श्रेणी का पोस्ट निकला हुआ है, ठीक, पुरुष के लिए, जिसमें 22,400 से 71,000 तक आपका वेतन रहेगा। वेतन बहुत ही अच्छा है क्योंकि रेगुलर वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं, इसमें केवल अनुसूचित जनजातियों को लाभ दिया जा रहा है, बाकी किसी को लाभ ही नहीं है इसमें, ठीक ना। तो 6 पद हैं जिसमें बात करें तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में MPW कोर्स आपके पास 1 वर्ष का होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा इससे संबंधित, ठीक ना। आगे बात करें तो आपका ड्रेसर ग्रेड 1 का पोस्ट निकला हुआ है। ड्रेसर ग्रेड 1 के टोटल 4 पद निकले हुए हैं जिसमें 3 पद मुक्त के लिए है, 1 पद महिला के लिए। टोटल आपके ये भी अनुसूचित जनजाति के लिए ही पोस्ट है। इसमें बात करें आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षण आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका पंजीयन भी होना चाहिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। आगे बात करें पद नाम लेबर असिस्टेंट का पद निकला हुआ है। सारे पद तृतीय श्रेणी के हैं आपके, जिसमें वेतनमान 19,500 से 62,000 तक आपका वेतन रहेगा। लेवल 4 के अंतर्गत 1 पद निकला हुआ है जो कि आपका अनारक्षित के लिए है। ये बहुत बढ़िया है, आपका अनारक्षित के लिए है, इसमें कोई भी जा सकता है, ठीक। इसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपका विज्ञान विषय के साथ, साथ में लैब टेक्नीशियन का कोर्स इसमें आपको होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला नहीं गया है। लैब असिस्टेंट डायरेक्ट यहाँ आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ बताया गया है, ठीक। आगे बात करें आपका डार्क रूम असिस्टेंट तृतीय श्रेणी के पद निकले हुए हैं जिसमें 19,500 से 62,000 तक वेतन रहेगा आपका। लेवल 4 के अंतर्गत 1 पद निकला हुआ है जो कि आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 12वीं कक्षा इसमें भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारे पद आपके दंतेवाड़ा जिले में निकले हुए हैं। चलिए अब हम दूसरे जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो देखिए आपका जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है ये विज्ञापन आपका, ठीक है। जिसमें बात करें तो इसमें भी विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी। जिसमें बात करें तो देखिए जिला नारायणपुर के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से, मतलब जो जिला नारायणपुर जिला से निवास करते हैं वही केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से इसका भर्ती होगा और सेम तिथि आपका आवेदन पत्र प्रारंभ करने की व अंतिम तिथि आवेदन पत्र भरने की वो सारी तिथियां सेम है। केवल आपका परीक्षा की तिथि इसमें जो है वो आपका 19/12/2021 को परीक्षा होगा, 19 दिसंबर को। उसमें अलग डेट में परीक्षा होगा। ऑनलाइन आवेदन आप 25/10 से कर सकते हैं। 15/11 आपका लास्ट डेट ही रहेगा आवेदन करने का। सेम आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। फीस भी आपकी सेम है, जैसे मैंने पिछली जानकारी में आपको फीस बता दिया है, वो सारी फीस की जानकारियाँ आपकी सेम है। इसमें केवल हम पदों का विवरण देख लेते हैं, बाकी सारी जानकारियाँ इसमें भी आपका सेम है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद निकले हुए हैं जिसमें टोटल 6 पद निकला हुआ है जो कि सारे पद आपके अनुसूचित जनजाति के ही हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका महिला मुक्त व पुरुष में बांटा गया है। वीडियो पोस्ट करके अच्छे से देख सकते हैं। बाकी आपकी शैक्षणिक योग्यता मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि शैक्षणिक योग्यता मैंने बता चुका है। जो भी शैक्षणिक योग्यता पहले मैं बताया हूँ वही सारी शैक्षणिक योग्यताएं इसमें हैं, ठीक ना।
सारे पदों में जितनी भी जानकारी दूंगा इन पद से संबंधित सभी में शैक्षणिक योग्यता समान होगी आपकी। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए आपके 8 पद निकले हुए हैं, जिसमें एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है और आपका 5 पद अनुसूचित जनजाति का है, ठीक ना, और 2 पद आपका दिव्यांगजनों के लिए है। तो टोटल 8 पद निकले हुए हैं। बाकी योग्यता मैंने पहले बता चुका है, वही योग्यता आपका इसमें रहेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 6 पद निकला हुआ है, जिसमें आपके 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, 4 पद आपका पिछड़ा वर्ग के लिए है। आगे बात करें तो आप आगे देखिए डार्क रूम असिस्टेंट का पद निकला हुआ है, जिसमें आपके केवल और केवल एक पद निकला हुआ है, जो कि आपका अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 1 का पद निकला हुआ है, 5 पद निकला हुआ है, जिसमें आपका अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं आपका, 3 पद मुक्त के लिए, 2 पद महिला के लिए। इसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में ड्रेसर पैरामेडिकल कोर्स आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे बात करें तो भृत्य का पद, वेतन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वेतन यहाँ किनारे सभी में लिखा हुआ है, वेतन को आप अच्छे से देख सकते हैं। वेतन सभी में अच्छा है, क्यों? क्योंकि रेगुलर वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी में वेतन आपका अच्छा होता है, तो वेतन सभी में अच्छे हैं। वेतन आप यहाँ किनारे वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आराम से आपको मतलब सारी जानकारियां नहीं दी जा रही है। बाकी मैं आपको बताऊं, जितनी भी जानकारियां मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, सारी जानकारियों का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप सर्च मार सकते हैं जॉब्स एंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम में जाकर, ठीक, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। वहाँ आपको सारी जानकारियों का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ आप अच्छे से डिटेल वाइज जानकारियों को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ भी आप अच्छे से जानकारी को सुन सकते हैं। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए भृत्य के लिए, जिसमें एक पद निकला हुआ है आपका, अनुसूचित जनजाति का पद है, ठीक ना। वार्ड बॉय के लिए बात करें तो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 5 पद निकला हुआ है, जिसमें आपका 3 पद अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं, ठीक ना। वार्ड आया के लिए आपके 14 पद निकले हुए हैं, ठीक ना, जिसमें 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 10 पद अनुसूचित जनजाति का है और 2 पद जनरल का है, जिसमें आपका 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ओपीडी असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए 2 पद निकले हुए हैं, दोनों पद आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी धोबी के पद निकले हुए, सभी में वेतन आपका 15,600 से ऊपर ही है, सभी के लिए वेतन, ठीक ना। एक पद निकला हुआ है धोबी के लिए, जो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार का पद निकला हुआ है, जो कि आपके 2 पद हैं, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक पद आपका अनुसूचित जनजाति का है। बाकी चयन प्रक्रिया संबंधी थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं, बाकी आयु संबंधी सारी जानकारियां सेम होंगी। इसमें देखिए चयन प्रक्रिया जो है, इसमें आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला व पुरुष, ड्रेसर ग्रेड 1 पदों हेतु लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा अनुभव के लिए 10 अंक होगा, ठीक ना। इन लिखित परीक्षा अनुभव के आधार पर इनका चयन सूची बनेगा, मेरिट सूची। और आगे जो तृतीय श्रेणी के पद हैं, जैसे डार्क रूम असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं, जैसे आपके भृत्य, ओपीडी अटेंडेंट, वार्ड आया, वार्ड बॉय, धोबी, चौकीदार, इन पदों पे जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 90% लिया जाएगा और 10% आपके अनुभव का दिया जाएगा। तो आप सभी मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती किस प्रकार की जाएगी, तो यहाँ देखिए चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो है आपकी मेरिट के आधार पर ही की जा रही है, पांचवी योग्यता रखा गया है, उसी के मेरिट के आधार पर आपकी की जा रही है, ठीक। बाकी जो भी जानकारियां पहले पीडीएफ में दिया था, सारी जानकारियां वही है आपकी। बाकी इसके अलावा चलिए अन्य जिले के भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो यहाँ देखिए आगे आपका जो है जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है ना, स्वयं बस्तर जिला के लिए यहाँ निकला हुआ है। एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, स्वयं बस्तर जिला में निकला हुआ है। इसमें भी ध्यान से समझिए, तो यहाँ विभिन्न पदों पे भर्तियां होंगी। जिसमें बात करें तो यहाँ देखिए समझिए कि जिला संवर्ग के जिला बस्तर में तृतीय श्रेणी के पद, ठीक ना, हेतु जो है आपके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु बस्तर के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से, केवल जो बस्तर जिले के हैं वही इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। और इस साइड में जाकर आप इसके बारे में जानकारी भी देख सकते हैं, चूंकि साइड अभी अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो आपको बता दूं परीक्षा की तिथि जो है 19/12/2021 19 दिसंबर को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र सेम तिथि को आपको भराना चालू होगा। सारी जितनी भी जानकारियां इस वीडियो में दे रहा हूं, सभी का आवेदन भरने की तिथि और आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक व अंतिम तिथि सारी तिथियां सेम है, केवल आपका परीक्षा तिथि चेंज हो सकता है, जो कि इसमें 19 दिसंबर को है। फीस भी आपकी सारी जानकारियों में सेम फीस है, ठीक ना। केवल पदों का विवरण हम इसमें देख लेते हैं, बाकी सभी जानकारियां सेम है। इसमें देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 9 पद निकले हुए हैं, जो कि जिसमें 7 पद आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, एक पद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक पद आपका अनुसूचित जाति का है।
बाकी शैक्षणिक योग्यता सेम है आपका। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के 55 पद निकले हुए हैं, यहाँ ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा पद निकले हैं 55 पद, ठीक ना, बस्तर जिला में, जिसमें सारे के सारे पद आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, ये भी सारे पद को अनुसूचित जनजाति ले लिए हैं, ठीक ना। 46 पद आपका मुक्त के लिए है, 5 पद आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए है, ठीक ना। बाकी योग्यता आपकी सेम है, ठीक। और दिव्यांग जन के लिए 4 पद इसमें है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अनुसूचित जनजाति का, ठीक। पद नाम ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 9 पद निकले हुए हैं, जिसमें से आपके 8 पद हैं अनुसूचित जनजाति के और 1 पद आपका दिव्यांग जन के लिए है। बाकी शैक्षिक योग्यता आपका सेम है, यहाँ समझिएगा। हाँ, आगे बात करें तो आपका वार्ड बॉय का पद निकला हुआ है, जिसमें 10 पद निकला हुआ है, दिव्यांग जन के लिए 1 पद है, 9 पद आपके अनुसूचित जनजाति का लिए है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इसके लिए। वार्ड आया के पद निकले हुए हैं, 30 पद टोटल निकले हुए हैं, अभी बहुत सारे पद हैं, जिसमें से 23 पद आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 2 पद आपके विकलांग कैटेगरी में के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए, और 5 पद आपके जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक ना, जनरल मतलब सामान्य वर्ग के लिए, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी आयु संबंधी सारी जानकारियाँ सेम है, जैसे पहले आपको बताया था। इसमें ध्यान से समझिए तो जो है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला व पुरुष के पदों हेतु आपकी 100 अंक का लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा निर्धारित पाठ्यक्रम में, ठीक ना, और 10 अंक बोनस का अनुभव का दिया जाएगा। बाकी चतुर्थ श्रेणी के जो भी पद हैं उसमें 90% आपके शैक्षिक योग्यता का लिया जाएगा, बाकी 10% आपके बोनस अनुभव का दिया जाएगा। चलिए एक और अंतिम जिला के बारे में बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो देखिए आपका बीजापुर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ की तरह के लिए निकला हुआ है। सारी जो जिले हैं आपके बस्तर संभाग के लिए अंतर्गत के ही जिले हैं, क्योंकि बस्तर संभाग में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जो भर्ती हुआ है स्थापना, वही इन भर्तियों को निकाला गया है उन्हीं के द्वारा, ठीक है। तो इसमें केवल बीजापुर जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी परीक्षा तिथि इसमें भी आपका 19 दिसंबर है। बाकी आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क, सारी जानकारियाँ आपकी समान है जैसे पहले बताया था। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 10 पद निकले हुए हैं, जिसमें से आपके 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 6 पद आपका अनुसूचित जनजाति का है, 1 पद आपका अनारक्षित का है, 1 पद आपका अनुसूचित जाति का है। बाकी यहाँ बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद मैंने बता दिया। आगे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के जो पद हैं, बाकी शैक्षणिक योग्यता सारी आपकी सेम है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए 4 पद निकले हुए हैं, जो कि दिव्यांग के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 10 पद निकले हुए हैं, दिव्यांग जन के लिए 1 पद है आपका, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, 8 पद है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए। लेबर असिस्टेंट का पद निकला हुआ है, जिसमें 1 पद है जो कि आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ड्रेसर ग्रेड 1 के 13 पद निकले हुए हैं, जिसमें 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 9 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए और 1 पद आपका अनारक्षित कैटेगरी के लिए है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है। ड्रेसर ग्रेड 2 के पोस्ट निकले हुए हैं, 3 पद निकले हुए हैं, जिसमें 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है, 2 पद अनुसूचित जनजाति के हैं। ओटी अटेंडेंट का पद निकला हुआ है, 5वीं पास योग्यता चाहिए, 2 पद निकला हुआ है, दोनों पद आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वार्ड बॉय का पद निकला हुआ है, 5 पद निकले हुए हैं, 5 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वार्ड आया के पद निकले हुए हैं, 4 पद निकले हुए हैं, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है, 3 पद अनुसूचित जनजाति का है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार के पद निकले हुए हैं, जिसमें 2 पद निकले हुए हैं आपके, दोनों पद अनुसूचित जनजाति का है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रत्येक के पद निकले हुए हैं, 2 पद, जो कि आपके दोनों पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मेस सर्वेंट के पद निकले हुए हैं, 1 पद निकला हुआ है जो कि आपका अनुसूचित जनजाति का है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी की अलग से 1 पद निकला हुआ है, जो कि आपको 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का है। धोबी का भी आपका पद निकला हुआ है, जो कि 2 पद निकला हुआ है, 1 पद आपका अनुसूचित जाति, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्वीपर के पद निकले हुए हैं, 4 पद निकले हुए हैं, जिसमें से आपके 1 पद अनुसूचित जाति, 3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी आयु संबंधी सारी जानकारियाँ जैसा पहले बताया हूँ वही जानकारियाँ हैं आपकी। बाकी जो लिखित परीक्षा की जानकारी दिया था, जिन जिन पदों के लिए लिखित परीक्षा की जानकारी दिया था, उन्हीं के लिए केवल लिखित परीक्षा का आयोजन है, बाकी सभी का शैक्षणिक योग्यता का 90% लिया जाएगा। चलिए एक और अंतिम जिला के बारे में बात कर लेते हैं। एक और भर्तियाँ निकली हुई हैं, चूँकि मैं 4 जिलों का दर्शाया हुआ थंबनेल में, लेकिन 5 जिलों में भर्तियाँ निकली हुई है, ठीक ना। तो एक और जिले के बारे में हम बात कर लेते हैं, बस्तर संभाग के। आगे बात करें तो यहाँ देखिए जो कोंडागांव जिला है, ठीक है, कोंडागांव छत्तीसगढ़ में आपका विज्ञापन जारी हुआ है 33 एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए ही। तो ये बात करें तो इसमें जो कोंडागांव जिले के पात्र अभ्यर्थी हैं वही केवल इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। सारे में ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। इसमें भी 19 दिसंबर को परीक्षा होगा। बाकी आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक व अंतिम तिथि समान है। जो आपकी शुल्क परीक्षा शुल्क है वो भी आपका समान है, ठीक ना। पदों का विवरण इसमें देख लेते हैं। तो फार्मासिस्ट के इसमें 9 पद निकले हुए हैं। 9 पद में आपके जो है 9 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, ठीक ना। आगे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के
25 पद निकले हुए हैं। 2 पद दिव्यांगजन के लिए है, 22 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए। बस इतने हैं आपका, ठीक ना। 25 पद सारे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए एक भी पद नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक भी पद नहीं है। आपकी बात करें महिला कैटेगरी के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, तो 12 पद निकले हुए हैं। दिव्यांगजन के लिए 1 पद है, 11 पद आपके अनुसूचित जनजाति के हैं। ड्रेसर ग्रेड 1 के 15 पद निकले हुए हैं, जिसमें 10 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग का और 1 पद अनुसूचित जाति का है। डार्क रूम असिस्टेंट के 2 पद निकले हुए हैं, जिसमें दोनों पद अनुसूचित जनजाति के हैं। बाकी योग्यता मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारे में योग्यता सेम है। वृत्तीय के पद निकले हुए हैं, 1 पद निकला हुआ है जो कि आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी आयु संबंधी सारी जानकारी आपकी सेम है, जैसे पहले आपको बता दिया हूँ मैं। और जिनके लिए बताया हूँ कि आपका परीक्षा होगा, उन्हीं के लिए केवल परीक्षा होगा। जैसे फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए। बाकी सभी का 90% लिया जाएगा शैक्षणिक योग्यता का। बाकी ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आशा करता हूँ कि सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, सारी जानकारियों का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।